गाने वालों का 3 प्रकार होता है। पहला प्रकार है जो पेट से गाता है। दूसरा प्रकार है जो कंठ से गाता है। तीसरा प्रकार है जो हृदय से गाता है। भूखा पेट से गाता है, यानी जिसको गाने के बाद कुछ चाहिए वो पेट से गाता, उसकी नज़र पेट पर है कि इस गाने के बाद हमको 50 रुपया मिलेगा कि 10 मिलेगा कि 500 मिलेगा। तो भूखा व्यक्ति पेट से गाता है। और दूसरा व्यक्ति है जो मुंह से गाता, कंठ से गाता, उसको कहा गया झूठा, यानी गाता है भगवान का भजन लेकिन चिंतन में, आचरण में दूसरा चीज़ है, विपरीत विरोधी चीज़ है, उसको झूठा कहा गया। यानी भूखा पेट से गाता है, झूठा मुंह से गाता है यानी कंठ से गाता है, और सच्चा दिल से गाता है। तो दिल से जो गाया जाए उसमें राग का समावेश हो या ना हो, अनुराग का समावेश होता, प्रेम का समावेश होता है, और वो गीत सर्वाधिक सुंदर होता है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, बड़ी ऊंची बात है। तो ऐसे भी हमारे मिशन के अधिकांश परिजन जो गाते हैं तो वो गाने में कोई एक्सपर्ट नहीं होते हैं। हम ही लोग जो गा देते हैं तो हम लोग अधिकृत गवैया नहीं हैं, हम लोग ऑथराइज्ड नहीं हैं। कहाँ पर ताल कटेगा, कहाँ पर ताली छूटेगी, कहाँ पर खाली छूटेगी, कहाँ सम के बजाय पहले ही हम रुक जाएंगे, कहाँ पर किस प्रकार का एरर आएगा, त्रुटि आएगी, ये आती ही रहती है। लेकिन हम जिसको सुना रहे हैं उनकी एक मजबूरी है, उनकी एक कमजोरी है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक होती है निकट दृष्टि दोष, एक होती है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? मायोपिया, दूर का दिखता है, नज़दीक का दूर का नहीं दिखता, नज़दीक का दिखता। अब धीरे धीरे भूलने लगे हैं। हमारे कहने का भाव सिर्फ इतना है कि किसी को नज़दीक का दिखता है, दूर का नहीं, किसी को दूर का दिखता है, नज़दीक का नहीं, किसी को दोनों में से कुछ भी नहीं दिखता है, किसी को जो दिखता है वो डिस्टॉर्टेड दिखता है, यानी एग्जैक्ट आकार में नहीं दिखता, शेप में नहीं दिखता, आदि आदि। तो भगवान को भी दृष्टि दोष है, वो हमारे दोष को देख ही नहीं सकते, उसके पास वैसी उतनी सुंदर हम लोगों के जैसी दृष्टि है ही नहीं, ये कमी है उनमें। तो हम लोग जो ही गाएंगे, अगर सच्चे मन से गाएंगे, हृदय से गाएंगे, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। अब आइए हम लोग कुछ सूक्ष्म यौगिक क्रियाएं करेंगे। सूक्ष्म यौगिक क्रिया करने के लिए दोनों पैर को फैला लीजिए और दोनों हाथ को अपने घुटने पर रख लीजिए। दोनों पैर को फैला लीजिए और दोनों हाथ को अपने घुटने पर रख लीजिए। पैर एकदम स्ट्रेट आजू बाजू में रहे। और देखिए पहली क्रिया हम लोग करेंगे जिसका नाम है पादांगुल नमन, यानी पैर की अंगुली से हम नमन करेंगे, यानी प्रणाम करेंगे, यानी झुकाएंगे पैर की अंगुली को। यानी पैर को अपने स्थान पर ही रखेंगे लेकिन केवल उसकी अंगुली को अपने तरफ झुकाएंगे और अपने से दूर ले जाएंगे। जब अपनी ओर लाएंगे तो सांस भरेंगे और अपने से दूर ले जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहले अपनी ओर लाने से, यानी केवल उंगली को अपनी ओर लाइए, सांस भरिए, केवल उंगली को, पैर को नहीं। और फिर सांस छोड़ते हुए उंगली को अपने से दूर कीजिए। उंगली का एक्सरसाइज है पादांगुल नमन। कम से कम 3 आवृत्ति कीजिए। अपनी ओर लाते वक्त सांस भरिए, अपने से दूर ले जाते वक्त सांस छोड़िए।
अगर आसन का सांसों के साथ एक लयबद्धता हो जाए तो फायदा बढ़ जाता है। सामान्य स्थिति में आ जाइए। अब हम लोग करेंगे गुल्फ नमन। गुल्फ नमन का मतलब है अब पैर, दोनों पैर के पंजे को पहले अपनी ओर लाएंगे, सांस भरेंगे और अपने से दूर ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं गुल्फ नमन। गुल्फ नमन यानी पैर का पंजा जहाँ से मुड़ता है उस रीजन को गुल्फ कहा जाता है। अपनी ओर लाते वक्त सांस भरेंगे, अपने से दूर ले जाते वक्त सांस को छोड़ेंगे। गुल्फ नमन एटलीस्ट 3 टाइम्स कीजिए। अब करेंगे गुल्फ चक्र। गुल्फ चक्र का मतलब पैर का पंजा जहाँ से मुड़ता है उसको दोनों को आपस में सटा करके उसको 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बड़ा से बड़ा सर्कल बनाएंगे। गुल्फ चक्र दोनों पैर के पंजों को आपस में सटाकर 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। सांसों को या तो सामान्य रखेंगे या ध्यान रखेंगे कि हमारी ओर आते हुए सांस भरना है और हमसे दूर जाते वक्त सांस छोड़ना है। गुल्फ चक्र। अगली क्रिया है मुष्टिका बंद यानी मुट्ठी बंद करना। इसमें देखिए ऐसे करना है, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, सांस भरेंगे, अंगूठा और पूरे खोल देंगे, सांस छोड़ेंगे। ऐसे 5 बार कम से कम कीजिए। मुष्टिक का बंद, ये मुष्टिक बंद है। सामान्य हो जाइए। अगली क्रिया, हाथ दोनों उसी तरह से रहेगा, दोनों हाथ पैरेलल रहेगा, समानांतर और हॉरिजॉन्टल। अब होगा मणिबंध नमन। मणिबंध नमन का मतलब ये हाथ के पंजे को झुकाएंगे और ऊपर ले जाएंगे। ऊपर लाते वक्त सांस भरेंगे, नीचे ले जाते वक्त सांस छोड़ेंगे। इस चीज़ को मणिबंध कहते हैं। यह है मणिबंध नमन। कम से कम 3 बार कीजिए, 5 बार कीजिए। अब करेंगे मणिबंध चक्र। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद और 3 बार क्लॉकवाइज इसको और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। मणिबंध चक्र। सामान्य स्थिति में आ जाइए। अब करेंगे स्कंद संचालन। स्कंद माने कंधा, इसको ऊपर ले जाएंगे और नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और नीचे ले जाएंगे। स्कंद संचालन। स्कंद संचालन 3 टाइम्स कम से कम करिए। अब करेंगे स्कंद चक्र। स्कंद चक्र, ये इसको कंधे पर 5 उंगलियों को मिला के एक जगह पे कीजिए और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज और 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए। स्कंद चक्र। स्कंद चक्र 3 बार क्लॉकवाइज 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। सामान्य स्थिति में आ जाइए। दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट फैला लीजिए, दोनों हाथों का पीछे टेक लगा लीजिए, पीछे झुक जाइए। 2-3 लंबी गहरी सांस लेकर सांसों को सामान्य कर लीजिए, पुनः नॉर्मल सांसें लीजिए। ये सब क्रियाएं सामान्य दिखती हैं, लगता है इसका फ़ायदा बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि
साधारण क्रिया है, लेकिन कभी कभी साधारण क्रिया भी अगर लंबे समय तक अभ्यास में लाया जाता है तो बहुत प्रभावशाली हो जाता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोगों ने इसको इस तरह से घुमाया, अगर इसका मूवमेंट थोड़ा सा भी बाधित हो जाता है तो इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, और केवल इंजेक्शन लगाने का चार्ज है भी 500 रुपये, और डॉक्टर स्वयं लगाते हैं, कोई कंपाउंडर इसमें इंजेक्शन नहीं लगाता। जैसे घुटना में इंजेक्शन लीजिए, इसमें लीजिए, इसमें लीजिए, जॉइंट्स पे जो भी इंजेक्शन लगाया जाता है 500 से कम का कोई चांस नहीं है। तो क्रियाएं सामान्य हैं, और कम से कम 3 इंजेक्शन लगेगा तो 3 इंजेक्शन का दाम जोड़िए। और अगर आप डॉक्टर के घर से मान लीजिए 4-5 किलोमीटर भी हैं तो 50 रुपये जाने का, 50 आने का। गांव घर में रहते हैं तो 200 रुपया जाने का, 200 आने का, 2-600 दवाई का, 5-1500 लगवाने का, यानी 5000 का बजट है। और यहाँ गायत्री मंदिर में निःशुल्क है, निःशुल्क नहीं, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब आपको फ्री में यहाँ बताया भी जाता है, और जब आप जाने लगेंगे तो आपको कुछ खिलाया भी जाता है। मान लीजिए आपको 2 ही जलेबी अगर दिया गया तो 1 जलेबी का 5 रुपया पड़ता है, तो 2 जलेबी का 10 रुपया हो गया। और अगर आप 4 संडे आए महीना में तो 10 चौका 40 रुपया, तो ऐसे ही हो गया महीना। 12 महीना में हो गया बरचौक 48, 480 रुपया, यानी सालाना हो गया लगभग 500 रुपया। 10 साल तक आप आए तो लगभग 5000 गायत्री मंदिर ट्रस्ट की ओर से आपको दिया गया, सिर्फ एक आदमी को। हाँ, और 5000 का बजट था अकेले आपको इस मनी बंद में इंजेक्शन लगवाने का। बताइए कौन सा सौदा सस्ता है? गायत्री मंदिर में आना ये नफ़े का सौदा है, घाटे का कभी नहीं है। और यहाँ 2 प्रसाद दिया जाता है, एक ज्ञान का प्रसाद और एक खाने वाला प्रसाद। एक ज्ञान का प्रसाद और एक खाने का प्रसाद। और रात में हम पढ़ रहे थे एक पुस्तक, उस पुस्तक का नाम है इकिगाई, IKIGAI। ये जापानीज़ वर्ड है, जापानी कल्चर पे आधारित ये किताब है। इकिगाई का मतलब होता है पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। उसमें एक बड़ी सुंदर बात है, ऐसे पूज्य गुरुदेव ने भी कई जगह इस बात का जिक्र किया है कि जब आप यहाँ पर अच्छी बातों को सुनते हैं तो आप मोटिवेट होते हैं। कोई प्रेरक प्रसंग सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो फाइनली होता क्या है, आपके अंदर एक हार्मोन निकलता है डोपामाइन, जो आपके अंदर खुशी पैदा करता, प्रसन्नता पैदा करता है, यानी आप प्रसन्न हो जाते हैं। और जब आप कोई मीठा पदार्थ खाते हैं तब भी डोपामाइन का सिक्रेशन होता है एड्रिनल ग्लैंड से नीचे पेट में। यानी जब कोई मीठा चीज़ आप खाते हैं, प्रसाद नॉर्मली जो यहाँ से दिया जाता है वो मीठा होता है प्रायः या स्वादिष्ट होता है। तो अगर मान लीजिए आपको जलेबी दिया गया तो उसमें चीनी है, चीनी आप खाएंगे तो एड्रिनल ग्लैंड डोपामाइन रिलीज करेगा और आप प्रसन्न हो जाएंगे। और आपको कोई अगर प्रेरक बात कही जाएगी तो डोपामाइन रिलीज होगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। इसीलिए इसको कहा गया ज्ञान का प्रसाद, उसको कहा गया जलेबी का प्रसाद, लेकिन है दोनों प्रसाद क्योंकि दोनों प्रसन्नता का कारण है। कैसा विज्ञान है देखिए, हमारे ऋषियों ने, हमारी संस्कृति ने कितनी ऊंची धारणा विकसित की है, एक एक चीज के पीछे का विज्ञान है। आज पता चला। हाँ, साइंटिस्ट लोगों को धीरे धीरे जानकारी मिल रही है, लेकिन हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे उन लोगों को पहले से जानकारी मालूम थी। अब हम लोग करेंगे प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग आ जाए राकेश जी, कराइए। सभी लोग अपने